बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भी सचिन पर। आज की मैं क्लास रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन के लिए लेकर आया हूं। आइए चलते हैं रीजनिंग की क्लास की ओर। भैया, इससे पहले मैं आपको 14 भाग करा चुका हूं रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन के। आज का पहला सवाल हम लोग लिखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो पुनर्व्यवस्था के बाद के क्रम में बाएं से 12वां अक्षर क्या होगा? पुनर्व्यवस्था के बाद के क्रम में बाएं से 12वां अक्षर क्या होगा? तो वो ध्यान दो बच्चों, ये हमने ABCD लिखी, ABCD EFGHIJKLMNOPQRST UVWXY और Z। उसने कहा कि यदि प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, यानी कि 3 का टेबल चल रहा, हम 3 को हटाएंगे, उसके बाद 6 हटाएंगे, 9 हटाएंगे, 12 हटाएंगे, 15 हटाएंगे, 18, इस तरह से चलते रहेंगे। तो जो नई व्यवस्था बनेगी, हमसे कहा गया है कि बाएं से, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर बाएं से पूछा गया कि 13वां नंबर क्या होगा बच्चों, तो S होगा। अब बाएं से अगर 13 पूछा गया S, 9 पूछा गया M, मतलब जो भी नंबर आपसे पूछा जाए वो नंबर आप लोग बता देंगे। बात समझ में आ रही है? मेन चीज है बच्चों कॉन्सेप्ट समझ में आने की बात। आज का हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा चलेंगे। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग लिखेंगे बच्चों। दूसरे नंबर के सवाल को लिखेंगे CORPORATE लिखेंगे। शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं? शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं? युग्म का मतलब कितने जोड़े हैं, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में आगे एवं पीछे दोनों दिशाओं में होते हैं। आगे एवं पीछे दोनों दिशाओं में होते हैं। अब ध्यान दो बच्चों, सी का नंबर कितना है? 3, ओ का 15, R 18, P का 16, O 15, R 18, A 1, T 20 और E का नंबर कितना है? 5। अब देखो 3 से चलूंगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जोड़ा नहीं बनता। 15 से 15 16 17 18 19 20 नहीं बनता। फिर 18 19 20 21 नहीं बनता। 16 17 18 19 20 एक बना। 16 से 20 एक जोड़ा। उसके बाद कोई नहीं बनेगा इससे वो, लेकिन ये वाला भी बना। एक 16 17 18, एक 16 से 18 कितने जोड़े बन गए? 2। अब इससे नहीं बनेगा। 15 16 17 18 19 नहीं बनेगा। 1 2 3 नहीं, इधर से कोई जोड़ा नहीं बनेगा। जोड़े दोनों ओर से देखने पड़ते हैं। विपरीत क्रम में चलूंगा। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं बनेगा। 20 से 20 21 22 23 24 25 26 27 नहीं बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं बनेगा। 18 19 20 21 22 23 नहीं बनेगा। एक बनेगा 15 से 16। कितने बने बच्चों भैया? 3। फिर ये 15 16 17 18 19 नहीं बनेगा। 16 17 18 19 नहीं बनेगा। एक बार फिर चेक कर लो। विपरीत क्रम में 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं। 20 से नहीं, 1 2 3 से नहीं, 18 से नहीं बनेगा, 15 से 16। तो जोड़े कितने बने भैया? 3। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा भैया, कितना उत्तर होगा? 3 आंसर होगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलूंगा बच्चों। तीसरे नंबर के क्वेश्चन को लिखेंगे हम लोग। लिखेंगे यदि लिखेंगे C8 कैट बराबर लिखेंगे
60 कॉमा RAT बराबर लिखेंगे 360 हो तो लिखेंगे BAT बैट बराबर क्या। अब यहां पर ध्यान देंगे बच्चों, मेरे पास बच्चों सी का नंबर कितना होता है 3, ए का नंबर 1, टी का नंबर 20। अगर इन सबको जोड़ूंगा तो 60 नहीं आएगा बच्चों। अगर मैं इनकी गुणा कर दूंगा आपस में तो BC का ना 20, 20 दिया 60 ये लिखा। आर का नंबर 18, ए का 1, टी का 20, BC का ना देखो 18 का ना 18 दूनी चलती 360। सॉरी ये कितना होगा 360। अब बी का नंबर 2, ए का 1, टी का 20, BC का ना 20, 20 दूनी 40। तो बच्चों इसको 360 कर लेना। सही उत्तर कितना होगा बच्चों मेरे पास ये 40 उत्तर होगा, क्योंकि ये 36 जो लिखा गया था 36 की जगह बच्चों 360 कर लेना। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलूंगा बच्चों, चौथे नंबर के क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 4 को हम लोग लिखेंगे बच्चों, 4 को लिखेंगे यदि किसी घड़ी में 12:10 हो रहे हों, 12:10 हो रहे हों तो घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। क्वेश्चन ये है, यदि किसी घड़ी में 12:10 हो रहे हों तो घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। बच्चों मैंने कोण निकालने वाले में आपको बताया था घंटे अलग लिखेंगे और मिनट अलग। आपने रेलवे स्टेशन वगैरह पे देखा होगा बच्चों कि जब भी 12:कुछ होती हैं, 12:10 तो बच्चों 00:10 होंगे। जो भी घंटे होंगे 12 बजे का समय जैसे क्रॉस होगा उसमें किसमें लेना है 0 में। तो बच्चों घंटे कितने हो गए 0 और मिनट कितनी हो गई 10। घंटे की गुणा कितने से करनी है 30 से, तो गुणा करूंगा 0 और मिनट की गुणा कितने से करते हैं बच्चों। देखो हमारे पास ये 11/2, 2 के पाड़े से मेरे पास ये 2 पंजे 10, 11 पंजे 55। तो यहाँ पर 0 और 55 का अंतर कितना हो गया, कितने डिग्री निकल के आया बच्चों 55 डिग्री। और जो इनके बीच का अंतर होता है बच्चों वही क्या होता है हमारा आंसर होता है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद बच्चों मैं सवाल नंबर चलूंगा बच्चों 5 की। 5वें नंबर का क्वेश्चन ये है बच्चों, 5 नंबर का लिखेंगे एक पार्टी में 12 व्यक्ति शामिल होते हैं, 12 व्यक्ति शामिल होते हैं। एक पार्टी में 12 व्यक्ति शामिल होते हैं और प्रति एक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। क्वेश्चन ये है कि एक पार्टी में 12 व्यक्ति शामिल होते हैं और प्रति एक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। अब देखो भैया हमारे पास कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए, तो यहां पर देखो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों n इंटू n-1 और बटे में कितना होता है 2। तो n की वैल्यू कितनी है 12, 12 में से 1 घटाया 11 और बटे में कितना 2। यहां पर मेरे पास 6, 11 6 कितना हुआ बच्चों 66। तो कितनी बार हाथ मिलाए गए 66 बार। अगर कैंडिडेट 10 होते तो 10 लिखता, 10 में से 1 घटाता 9 और बटे 2, 2 पंजे 10, 5 नग कितने हो जाते 45। तो ये फार्मूला होता है हाथ मिलाने वालों की संख्या बराबर n इंटू n-1 और बटे में कितना बच्चों 2। उसके बाद मैं सवाल नंबर बच्चों 6 पे चलूंगा, 6 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों ये है मेरे पास, लिखेंगे यदि आने वाले, क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद रविवार हो, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद रविवार हो तो बीते हुए कल से
2 दिन पहले कौन सा दिन था या हुआ। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद रविवार हो तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले कौन सा दिन था। तो देखो ध्यान दो, हमेशा एक बात ध्यान रखना, इस तरह के प्रश्न बच्चों हम कहां से शुरू करते हैं, आज से। आज के बाद क्या लिखेंगे, कल, और आज से पहले भी बच्चों हम क्या लिखेंगे, कल। ये वाला कल बच्चों कौन सा है, आने वाला कल, और ये कल कौन सा है बच्चों, बीता हुआ कल। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद 1, 2, लेकिन कहीं पर भी के बाद लिखा है तो मैंने आपसे बताया था कि उसमें प्लस का 1 दिन और अधिक करते हैं, यानी कि तीसरा दिन। और बच्चों ये क्या है, रविवार। बीता हुआ कल ये था, उससे 2 दिन पहले 1 और 1, 2 यहाँ पूछा, से पहले जितना पूछा जाए उतना का उतना ही माइनस करेंगे। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हर 7 दिन बाद वो दिन आता है और 7 दिन पहले भी वो दिन आता है। तो ध्यान से गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वां दिन अगर वो रविवार है तो ये भी क्या होगा बच्चों, रविवार। और ये बात सभी बच्चे अपने दिमाग में बिल्कुल नोट कर लें कि अगर 2 दिन बाद कोई दिन पूछा गया है और 2 दिन बाद पूछा जाए, 2 दिन बाद का दे रखा है और 2 दिन पहले का पूछा जाए तो सेम कोई आंसर होता है जो वो दे रखा होता है। उसके बाद बच्चों मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7वें नंबर के क्वेश्चन की बात करूंगा। सवाल नंबर 7 ये है बच्चों, सवाल नंबर 7वें क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे, एक व्यक्ति बिंदु ए से पूर्व दिशा की ओर 6 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति बिंदु ए से पूर्व दिशा की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। जब पूर्व दिशा की ओर ऐसे खड़ा होगा तो बायां हाथ ऊपर होगा और कितना चलता है, 4 किलोमीटर। उन्हें वह वहां से अब 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी और दिशा ज्ञात करें। तो यहां से यहां तक की अगर मैं दूरी या दिशा निकालूंगा, इस वाली लाइन को मैं आगे बढ़ाऊंगा, इसको मैं यहां मिला दूंगा। इसका नाम अगर ए है, इसका मैंने बी रखा, इसका सी। मैंने आपसे बताया था इस तरह का कोई भी त्रिभुज बन जाता है, समकोण त्रिभुज लगता है कि कर्ण का वर्ग AC स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग AB स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग BC स्क्वायर। आधार 6 ही है, जब ये वाला 6 है तो ये भी कितना होगा, 6, 6 और 6 कितना हो गया, 12 का वर्ग। ये वाली वैल्यू कितनी, 4, तो ये भी कितनी होगी, 4, तो 4 का वर्ग। 12 का वर्ग कितना हुआ, 144, 4 का वर्ग कितना हुआ, 16। तो AC स्क्वायर बराबर, अगर मैं 144 में 16 और जोड़ दूंगा, 4, 6, 10, 4, 1, 5, 7, तो ये AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 160। इसलिए AC बराबर अंडर रूट 160। AC बराबर बच्चों कितना आ गया, अंडर रूट 160। अब जरा आप एक बात बताएं मुझे, ये वाली वैल्यू 160 आ गई और 144 12 का वर्ग होता है, 169 13 का, तो 12 और 13 के बीच की संख्या हो गई। अगर ऑप्शन 12 13 के बीच का आएगा, अगर आपको निकालना है वर्गमूल विधि से 2 के जोड़े बनाओ, एक सिंगल ये बना और एक ये बना, एक ही का नाम 1, 60 उतारा, 1 में 1 उतारा कितना है, 2। ठीक है भैया। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर मान लो मैंने यहाँ 3 लिखा तो 23 क्या तो ज्यादा हो जाएगा, मैं 2 लिखूंगा, यहाँ भी 2, तो 22 दूनी कितना हुआ, 44, 10 में से 4 घटाया 6, 5 में से 4 घटाया 1, 2 में 2 उतारा कितना आया, 4। यहाँ अगर मैं पॉइंट लगाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर मेरे को कितने जीरो उतारने पड़ेंगे, 2 जीरो उतारने पड़ेंगे। सही है। यहाँ पे अगर मैं 4 बार करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो कम से कम 3 बार जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13। तो मैं कह सकता हूं कि AC की जो वैल्यू निकल के आ गई 12.3 किलोमीटर। और ये वाली दिशा कौन सी होती है बच्चों, देखो जब मैं ग्राफ बनाऊंगा बच्चों तो ये मेरे पास उत्तर होता है, ये पूरब होता है, ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम, इसके बीच की दिशा उत्तर पूरब के बीच की दिशा उत्तर पूरब। तो मेरा आंसर क्या होगा, 12.3, और दिशा कौन से निकल के आ गई बच्चों, उत्तर पूरब। उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा बच्चों, सवाल नंबर 8 की ओर। 8वें नंबर के क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे बच्चों।
सवाल नंबर 8 लिखेंगे एक पंक्ति में ए बाएं से 20वें स्थान पर है और बी दाएं से 10वें स्थान पर है और इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। सवाल यह है, एक पंक्ति में ए बाएं से 20वें स्थान पर है और बी दाएं से 10वें स्थान पर है। इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। सी ए के तुरंत बाएं बैठा है। सी ए के तुरंत बाएं बैठा है तो सी का दाएं से स्थान क्या होगा यदि ए बी के दाएं ना हो। ए जो है वो बी के दाएं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सी का दाएं से नंबर बताओ। जब इधर से चलूंगा 10 तो ये हो गए, 5 ये हो गए, कितने 15। अभी से 20 मत गिनना भैया, 10 और 5 15 20 के हो गए। अब ये वाला कितना होगा 10 और 5 15 और एक 16 और एक 17। तो सी का दाएं से स्थान क्या होगा बच्चों 17 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बाद भैया हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। सवाल नंबर 9 भैया हमारे पास ये है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि इस तरह का जब भी कोई त्रिभुज बनाना हो नंबर डाल लो 1 2 3 और 1 4, इन्हें जोड़ लो 1 + 2 + 3 + 4, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। आकृति कितने भागों में डिवाइड है 1 2 3 और 1 4, तो कितने से गुणा कर दूंगा 4 से। तो बच्चों कितने त्रिभुज आ गए 40 त्रिभुज आ गए मेरे पास। कितने त्रिभुज आ गए बच्चों 40। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चलेंगे कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। वर्गों की संख्या निकालने के लिए बताया था मैंने बच्चों, आप इनके नंबर डाल लो 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई में लाएंगे बच्चों तो हम लिखेंगे कितना कि 5 × 3 और हर बार प्लस करके एक कम करेंगे जब तक करते जाएंगे जब तक लास्ट में 1 नहीं आएगा। 5 में से 1 घटाया बच्चों 4, 3 में से 1 घटाया 2, प्लस फिर 4 में से 1 घटाया 3, 2 में से 1 घटाया 1। अब ये 1 चाहे शुरू में आ जाए चाहे लास्ट में आ जाए इससे फर्क नहीं पड़ता। 5 तिया 15, 4 दूनी 8, 3 कना 3, तो भैया 15 8 और 3 कितना 11, 5 और 1 6 और 2 कितने, तो भैया वर्ग कितने हो गए 26। चाहे दोबारा चेक करें 5 तिया 15, इसमें से 1 कम करा 4, 3 में से 1 कम करा 2, 4 दूनी 8, फिर 3 में 4 में से 1 कम करा 3, 2 में से 3 कना 3, 5 तिया 15, 4 दूनी 8, 3 कना 3, 15 और 11 कितने हो गए 26। भैया आज की क्लास यहीं तक रखेंगे और बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिकतम वीडियो का लिंक अदर बच्चों को शेयर कर दिया करो। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, वो हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नई वीडियो वो आप तक पहुंच जाए। और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।